देखिए जिहादियों और आतंकवादियों को तो काम ही धमकी देना, लेकिन उनकी धमकियों से अब हिंदू डरने वाला नहीं है, सनातन धर्मी डरने वाला नहीं है। और समय आएगा कि इनको बता दिया जाएगा कि तुम कहां से शुरू हो, तुम्हें वहीं बांट दिया जाएगा। कि आप अपनी बहनों को और अपनी बेटियों को और अपनी बहुओं को यहाँ छोड़ के जाइए और आप खाली करिए। उस टाइम सरकार कहाँ सो रही थी? उस वक्त गृह मंत्री कौन था? उस वक्त गृह मंत्री था हमारे देश का मुस्लिम। आज हम गाजियाबाद में मौजूद हैं और गाजियाबाद में हमारे साथ मौजूद है विशेष वार्ता में त्यागी जी, जिन्हें हिंदू युवा वाहिनी की ओर से प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। आज उनसे हम वार्ता करेंगे कि जिस तरीके से एक युवा चेहरे को हिंदू युवा वाहिनी का प्रदेश अध्यक्ष मनोनीत किया गया है, वो किस तरीके से संगठन को आगे की ओर ले जाने की अपनी भूमिका को अदा करेंगे। अध्यक्ष जी, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष जी, पहले तो ये बताएं कि हिंदू युवा वाहिनी से मतलब कैसे आप प्रभावित हुए और कैसे जुड़े और एकदम से अध्यक्ष पद पे मनोनीत किए गए आप? देखिए, हिंदू युवा वाहिनी अपने आप में इतना अच्छा संगठन है, उससे प्रभावित तो हमारे देश में सभी लोग हैं, क्योंकि देश भर में अब संगठन विस्तार कर रहा है और हिंदू धर्म को उत्थान करने का जो इसकी जो आपका कहेंगे संविधान है वो बहुत ही मजबूत है। जिसका मैं सबसे पहला उदाहरण बहुत जगह बोल चुका हूँ कि जातिवाद का जो मेन मुद्दा हमारे देश में रहता है, जिसकी वजह से हमारे देश में बहुत समस्याएं रही हैं आदिकाल से, उसको खत्म करने पे हमारा बहुत फोकस रहता है। तो यही है, इस वजह से प्रेरणा मिलती है हिंदू युवा वाहिनी से जुड़ने की। और आपने कहा कि सीधा अध्यक्ष नहीं, मैंने पहले उपाध्यक्ष के पद पर ज्वाइनिंग करी थी, पर फिर संगठन को लगा कि मैं अच्छा कार्य कर रहा हूँ तो उन्होंने मेरा पदोन्नति कर मुझे अध्यक्ष बनाया। युवा चेहरे के रूप में संगठन ने आपको जिम्मेदारी दी है, तो क्या कहेंगे संगठन का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने विश्वास करा है मेरे पे युवा होने के नाते कि हाँ कि हम कुछ कर पाएंगे संगठन के लिए। और जो उन्होंने मेन हमें मतलब रीजन दिए हैं कि इन पे काम करना है, उस पे काम करने की कोशिश कर भी रही है और मुझे ऐसा उम्मीद है कि मैं दिल से इस पे बहुत अच्छा काम कर सकता हूँ। क्या वो रीजन है जो प्रभावित कर रहे हैं आपको? अब मुझे मतलब हिंदू वाहिनी में काम करने के लिए जी भाई, एक तक बहुत ही अग्रेसिव संगठन है। हमारे धर्म के लिए जो कंडीशन हमारे देश की हो गई है कि हर तरफ जो है कि एक जिहादी तत्व बढ़ते ही जा रहे हैं। आप कश्मीर ले लो, जिसमें से 4 लाख कश्मीरियों को भगा दिया गया था। केरला की जो कंडीशन है, अभी बंगाल में आपने देखा कि जब भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार गई तो किस प्रकार से स्वयंसेवकों की हत्या करी गई, हिंदू लोगों की हत्या करी गई। और आसपास आपके पाकिस्तान आपके लिए उदाहरण है, बांग्लादेश आपके लिए उदाहरण है। पाकिस्तान में एक समय 27% हिंदू होता था, जो आज 3% रह गया। बांग्लादेश में एक टाइम पे लगभग इतना हिंदू था जो आप पे 11% रह गया। तो हिंदू सिमटता जा रहा है। तो हमें एहसास है इस चीज का कि ऐसा ना हो कि भारत में भी ऐसा हो। और धीरे धीरे जितने भी राज्य हैं, जिसमें कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश, इसके ज्यादातर सभी जिलों में लगभग 50% की जनसंख्या हो गई है। तो हमें विचार करना ही पड़ेगा और ऐसे संगठन को चूज करना पड़ेगा जो वाकई में हिंदू धर्म के लिए काम करना चाहता है और अग्रेसिवली काम करना चाहता है। देखिए, केवल बातें करते रहे हम कि हम बैठे हुए हैं और हिंदू धर्म का उत्थान हो जाएगा, हमें जवाब भी देना पड़ेगा। हमारे भगवानों के हाथों में सदा से हथियार रहे हैं, उन्होंने राक्षसों का वध करा है और वो समय आ गया है कि हमें भी इस तरीके से कार्य करना शुरू कर देना चाहिए। अगर कोई हमारी बहन बेटी को हत्या कर देता है, उसका बलात्कार करता है, तो हमें उसका जवाब देना पड़ेगा। आपको कुछ दिन पहले याद भी होगा कि दिल्ली में एक घटना हुई थी, निकिता तोमर नाम की लड़की जिसको गाड़ी से निकाल दिया गया। वो इतनी मतलब दिल में छेद करने वाली घटना है कि कोई व्यक्ति सरेआम हमारी भारत की राजधानी में एक लड़की को गाड़ी से खींच के ले आता है और जब वो नहीं जा रही है तो उसके सर पे बंदूक रख के गोली मार दी जाती है। तो ये बहुत बुरी कंडीशन हो गई है हमारे धर्म की। तो इसलिए हमें समझना चाहिए पहले इन छोटी छोटी बातों पे। जो आप घटना बता रहे हैं जी, ये अन्य समुदाय के व्यक्ति द्वारा कृत था? बिल्कुल, वो मुस्लिम समुदाय से लड़का आया था, उसके परिवार में विधायक हैं और वो ये आपका हरियाणा के पास मेवात एक जगह पड़ती है जो बहुत मुस्लिम बाहुल्य है, वहां पे बहुत गलत तरह की हरकतें होती हैं। तो वहीं से उनका संबंध रहा है। और ऐसी हत्या एक थोड़ी हुई है, आप कोई भी उठा के देख लें, आप अखबार उठा के देख लें, आप थानों को चेक कर लें। अभी कुछ दिन पहले ही आपके बिजनौर में हत्या हुई है, खोखे की खिलाड़ी। वो तो लड़की बहुत मजबूत थी, तो शायद उसके साथ वो कृत्य नहीं कर पाए, तो इसलिए उसका गला घोट के हत्या कर दी। उसमें भी आपका शाहरुख नाम का लड़का था, वो निकल के आया। तो ऐसी घटनाएं रोज हमारे देश में हो रही हैं। इन घटनाओं को संगठन की ओर से समर्थन मिला और क्या अब तक जो है आपने उपलब्धि? देखिए, उपलब्धि तो एक हम अभी बता दें, अभी कल परसों का ही बात है, राजनगर एक्सटेंशन से एक मुस्लिम व्यक्ति एक लड़की को
अपने साथ। अब पता नहीं वो क्या करते हैं, तंत्र विद्या करते हैं या ताबीज पहनाते हैं। मैंने अपनी प्रत्यक्ष आंखों से देखा है बहुत जगह पे। उसे लेके जाने की कोशिश कर रहा था, हमें तुरंत सूचना मिली, हमने उस पर कार्रवाई करी है, उस लड़की को बचाया। नगीना में हमने ऐसा करा। जब भी हमें सूचना मिलती है, और हम तो ढूंढते रहते हैं, सबसे महत्वपूर्ण काम जो हमारा संगठन कर रहा है वो बहन बेटी को बचाने के लिए ही हम संगठन में बिल्कुल अग्रेसिवली काम कर रहे हैं कि किसी भी तरह से। क्योंकि असल में क्या होता है, हम लोग क्या सोच देते हैं, जरा सी कोई ऐसी घटना होती है, हम पहले से पहले ही अपनी बहन को बेटी को डिक्लेयर कर देते हैं, भाई यही गलत होगी। अरे गलत तो वो इसलिए क्योंकि उसे बेचारी को जानकारी नहीं है, तुम उसकी रक्षा नहीं कर पा रहे हो, तो वो भैया मजबूर हो जाती है जो भी आती है। जब आप आगे बढ़ के अपनी बहन के लिए खड़े रहोगे समाज में, तभी तो वो समझेगी। और थोड़ा तो बच्चा देखिए, मतलब कह लो एजुकेशन के अभाव में, कह लो संस्कृति जो हमारी घटती जा रही है उसके अभाव में, कह लो बहक जाता है। इसका मतलब थोड़ी कि मैं भैया मेरी बहन से कुछ गलती होगी तो उसे जाने दूं, उसे मरने दूं। ये हमारे समाज का एटीट्यूड हो गया है कि भाई इससे गलती हुई, अब इसे मर देते, इसे हम छोड़ देंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें उसको समझाना चाहिए, हमें उसे वापस लाना चाहिए। हो गई गलती, हो जाती है। हमसे भी कुछ गलती हुई होंगी जीवन में, आपसे भी गलतियां हुई होंगी हमेशा। मतलब इनफैक्ट वाल्मीकि ऋषि जी, उनसे भी गलती हुई, लेकिन उनको बाद में भगवान हमेशा मौका देता है ठीक होने का। फिर वो बाद में देखिए ऋषि बने, उन्होंने रामायण लिखी। उंगली मार डाकू जिन्होंने 1000 व्यक्तियों की हत्या कर दी थी, बाद में उन्हें भगवान ने, उन्होंने प्रयास किया सुधरने का, वो सुधर गए, वो बहुत बड़े व्यक्ति बने। तो ये अन्य राज्यों से जो एक पलायन की प्रक्रिया काफी समय से हिंदुओं की चलती आ रही है, और प्रतिशत जो दर है वो कम होती जा रही है राज्यों से। वो जो हिंदू भाई जो जिनका पलायन हो रहा है, वो कहाँ और किस राज्य की ओर शरण ले रहे हैं? देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं, जो ये पलायन हो रहा है क्यों हो रहा है। इससे पहले की जितनी भी सरकारें रही हैं उन्होंने हिंदुओं का शोषण करा। आप ये देखिए कि भारत जैसे देश में कश्मीर से 4 लाख हिंदुओं को भगा दिया जाता है। मस्जिदों से बोला जा रहा है कि आप अपनी बहनों को और अपनी बेटियों को और अपनी बहुओं को यहाँ छोड़ के जाइए और आप खाली करिए। उस टाइम सरकार कहाँ सो रही थी? उस वक्त गृह मंत्री कौन था? उस वक्त गृह मंत्री था हमारे देश का मुस्लिम। इसलिए ये हालत रही आपकी। जिस भी जगह ये हो रहा है वहां पे कहीं ना कहीं सरकार का बहुत बड़ा रोल है। अब उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, अब क्यों नहीं हो रहा पलायन? कैराना में से जो पलायन हो रहा था वो रुक गया। तो हमें समझना पड़ेगा। और कुछ हमारा जो समाज है वो भी बहुत हीन हो चुका है, वो बहुत ही, उसका जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्कुल कम हो चुका है। क्योंकि सरकार जब उसे दबाए जाएगी, राम मंदिर बनने नहीं देगी, आपकी जो जितने भी सांस्कृतिक कार्यक्रम होते थे उनको रोकेगी, तो हम हीन हो जाते हैं। लेकिन हमें समझना पड़ेगा कि हमारे भगवान कौन थे, हमें उनका अनुसरण करना पड़ेगा। किस तरह के वीर जो हमारे देश में हुए हैं, जिन्होंने हमारे धर्म को 800 साल मुगलों के राज होने के बावजूद भी बचाए रखा। हर भारत के कोने में हमेशा युद्ध चलता रहा है, जिस वजह से जगह जगह संस्कृति खत्म हो गई। आपका जो पारस देश था जहां पे पारसी खत्म हो गए, लेकिन भारत में 800 साल राज करने के बाद भी आज भी हम 100 करोड़ हैं। और मैं आपके माध्यम से यही अपील करना चाहता हूं कि हम 100 करोड़ हैं, अगर जोर से धरती पे पैर भी मारेंगे ना तो जितनी भी कंकड़ हैं ये सारी आसमान में उठ जाएगी। बस हमें एहसास करने की देर है कि हम किन की संतान हैं। हम भोले शंकर भगवान की संतान है, हम परशुराम की संतान है। उन्होंने किस तरीके से रक्तपात करते हुए, काली माता की संतान है जिन्होंने राक्षसों का वध किया। तो इन राक्षसों को हमें सबक सिखाना पड़ेगा। और ये समय आ गया है कि हमें बिल्कुल टाइट होकर स्पष्ट बात करते हुए इनको संदेश देना चाहिए कि अगर आपको देश में रहना है तो आपको तरीके से रहना पड़ेगा, बिल्कुल शांतिपूर्वक तरीके से रहना पड़ेगा। कहते हैं कि ये शांति का मजहब है, कहां है शांति? जरा किसी देश पे गला रेत देते हैं चाकू। अंकित शर्मा को 400 चाकू मार दिए गए। कोई मारता है इस तरीके से? मतलब कितनी विभत्स तरीके से उन्होंने हत्या करी है, निर्मम हत्या करी है उन्होंने। आप सोच के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं, कोई 400 चाकू मार सकता है किसी को? और इन लोगों का यही काम है, ये यही करते हैं सदा से, इसको मार दो, उसको मार दो, अपनी बेटी को मार दो। अरे किस प्रकार का समाज है जो क्या नाम है अपनी वाइफ को हलाला कराता है, एक तरह से उसको मतलब वैश्यवृत्ति में धकेल देता है। तो इन्हें समझना चाहिए भाई, समाज होता है जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं वो प्रोग्रेस करता है। हमारे यहाँ सती प्रथा थी, वो हट गई। हमारे यहाँ पर्दा था, वो हट गया। जैसे जैसे हम एजुकेट होते जाते हैं, जैसे जैसे समय बदलता हम बदल जाते हैं। पर इस समाज में कोई फर्क ही नहीं है। वो आज भी टट्टुओं पे चलना चाहते हैं, वो आज भी वही पर्दा सिस्टम और ये सिस्टम करना चाहते हैं। टेंट में डाल के रखते हैं अपनी महिलाओं को, 10-10 बच्चे पैदा करते हैं। ये क्या है? ये आदिवासी संस्कृति में रह रहे हैं क्या हम? ये भारत देश है, ये एक प्रोग्रेसिव कम्युनिटी का देश है जो जहां भी जिस भी देश में जाती है वहां हमेशा अपना सम्मान प्राप्त करती है। अमेरिका में देखिए आप, कितने % डॉक्टर हिंदू हैं, कितने % साइंटिस्ट हिंदू हैं। जिस भी देश में गई है वहां हमेशा उन्होंने सम्मान पाया। मैं कनाडा में रहा हूं, जो भी लोग हमसे मिलता था हमेशा सम्मान की दृष्टि से देखता था। और वही पाकिस्तानी सारे वहां 2 नंबर के जितने भी काम मिलेंगे आपको वो करते हैं। और 2 नंबर के हमारे देश में देख लीजिए आप, आपने अभी देखा जो भी ये नशे के ऊपर जो कार्रवाई चल रही है मुंबई में, उसमें मैक्सिमम लोग कौन निकल के आ रहे हैं? सब ये निकल के आ रहे हैं। और आप तो पत्रकार हैं,
अपने आसपास ढूंढिए, सब यही लोग मिलेंगे कितने भी गलत काम करते हैं उनमें। अध्यक्ष जी, अभी वसीम रिजवी साहब का मामला सामने आया। जी जी हिंदू धर्म अपनाया, रीति रिवाज के साथ उन्हें सनातन धर्म में प्रवेश करने दिया यति नरसिंहानंद सरस्वती जी द्वारा। जी तो एक वक्फ बोर्ड का जी अध्यक्ष हिंदू धर्म से प्रभावित होकर धर्म को अपना रहा है और धर्म अपनाते ही इस्लाम धर्म के विषय में विशेष टिप्पणी कर रहा है। नहीं, देखिए मैं बता दूं, पहली बात तो वो इस्लाम पे बहुत दिन से टिप्पणी कर रहे हैं। अगर आप रिजवी जी के और भी इंटरव्यू पुराने उठाएंगे, जहां भी उन्होंने सामाजिक जगह पे कुछ भी वक्तव्य दिया तो इस्लाम के लिए पहले से ही बोलते आ रहे हैं। वो कह रहे थे भाई आप चेंज हो जाइए, ठीक है, एक टाइम पे आप जो इस्लाम था उसकी पॉलिसीज ये थी, पर अब जमाना चेंज हो गया है। पहले हिंदू धर्म की कुछ पॉलिसीज चेंज थी, अब वो जमाना चेंज हो गया, तो हमें जमाने के साथ चेंज होना चाहिए। तो ये शुरू से ही कहते हैं, तो उन्होंने ऐसा नहीं है कि एकदम हिंदू धर्म में आते ही उन्होंने इस्लाम के खिलाफ बोलना शुरू करा। वो पहले से ही बोल रहे थे, उनकी बात नहीं सुनी गई, उनको पीड़ा दी गई, वहां से रोज उनके खिलाफ फतवे दिए गए, उनकी गर्दन उतारने के फतवे दिए गए, इसलिए उन्होंने बदला फिर धर्म। और फिर सबसे बड़ी बात है, महत्वपूर्ण बात यह कि हमारे जो देश में जितने भी लोग कन्वर्ट हुए वो हम लोगों में से ही हुए हैं। आप कितने लोग देखेंगे उनकी मैं पुनः घर वापसी कहूँ, उनकी बिल्कुल घर वापसी है ये, उनका स्वागत है। इसलिए कम्युनिटी उन्होंने उन्हें एक्सेप्ट किया है, अपना नाम दिया, अपना गोत्र दिया है, जिससे एक समाज में उदाहरण पेश हो कि ऐसा नहीं कि आप आ रहे हो तो आपको एक्सेप्ट नहीं करा जाएगा। क्योंकि मुल्ले मौलवी सबसे पहले पूछते भाई कौन सी जाति में जाएगा तू, तो उन्हें बताया गया इस जाति में जाएगा, और भी सभी जातियां स्वागत करेंगी। केवल ये नहीं कि हमारी जाति ने उन्हें स्वागत करा, हर जाति उनका स्वागत करी है। 36 बिरादरी थी वहां पे, जब उनका ये सारा मंत्रोच्चारण कर कर उनको घर वापसी कराई गई। सब लोग थे, सबकी सहमति से उन्हें बनाया गया। अन्य धर्म द्वारा जो है वसीम रिजवी का फतवा अभी भी कहा जाता है कि जो है फतवे और या उनको मारने की जो धमकियां हैं वो अभी भी लगातार जो है आ रही हैं। तो अब हिंदू धर्म में वो प्रवेश हो चुके हैं। किस तरह हिंदू धर्म के व्यक्ति या संगठन आपके द्वारा किस तरह की सुरक्षा दी जा सकती है उन्हें? भाई हम हर तरीके से उनके साथ हैं, हर तरीके से उनके साथ जहां वो बोलेंगे चलने के लिए तैयार हैं। हमारा समाज तैयार है, और धर्म के सभी लोग जो भी धर्म से जुड़े हुए हैं, जिनके दिल में धर्म के लिए प्रति प्रेम है, वो सब उनके साथ जुड़े हुए हैं और हर तरीके से उनकी सुरक्षा के लिए उन्हें अपने घर में, परिवार में सम्मिलित करने के लिए तैयार हैं। और दूसरा रही बात धमकी देने की, देखिए जिहादी और आतंकवादियों को तो काम नहीं धमकी देना, लेकिन उनकी धमकियों से अब हिंदू डरने वाला नहीं है, सनातन धर्मी डरने वाला नहीं है। और समय आएगा कि इनको बता दिया जाएगा कि तुम कहां से शुरू हो, तुम्हें वहीं बांट दिया जाएगा। अगर तुम इस तरह की हरकत करोगे, धमकियां दोगे या गले काटने की बात करोगे, तो हाथ सबको दिए हुए हैं, सबको चलाने आते हैं। तो इस चीज को वो समझ लें कि ये भारत देश है, अब तक मिटा नहीं पाए हिंदुओं को, तो अब तो हम जाग गए, हमारा युवा जाग गया है। धन्यवाद करता हूं मैं इंटरनेट का, जो आज की डेट में हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है, वरना हमारी एजुकेशन के टाइम पे तो हमें पता ही नहीं था कि हो क्या रहा है। लेकिन आज हम कुछ भी सर्च करते हैं, अपने वीरों को सर्च करते हैं, किस प्रकार से उन्होंने लड़ाइयां लड़ी है, किस प्रकार से महिलाओं ने दराती दे देकर तैमूर का सामना किया है। तो अब तो हम बहुत ही सक्षम हैं, एजुकेटेड हैं, और इस प्रकार की चीजें हैं कि वो कुछ नहीं कर पाएंगे। और सरकार हमारी है, और जिस सरकार को हम जाने नहीं देंगे। 2014 में पहली बार हिंदुओं की सरकार आई है, और जिसको हमें जाने नहीं देना है। सभी लोगों से हाथ जोड़कर इसीलिए अपील करते हुए हम घूम रहे हैं, बच्चे बच्चे तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं कि जो हिंदुओं की सरकार 2014 में हजारों सालों के शोषण सहने के बाद वापस आई है, इसको वापस नहीं जाने देना। वरना जो हाल हमारा होने वाला है ना, जिस प्रकार से पश्चिम उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ था और हमारी बेटी को छेड़ा गया, हमारी बहन को छेड़ा गया, उसके बाद 2 लड़कों को लिंच कर दिया गया, और उसके बाद जो दंगा हुआ है, आप एहसास करिए, आजम खान ने फोन कर करके थाने में उनकी रिपोर्ट नहीं दर्ज होने दी, इसलिए दंगा हुआ। और फिर जब दंगा होता है तो इनको ये एहसास करना चाहिए कि इनका हाल क्या होता है। फिर ये छोड़ छोड़ कर भागते हैं। अभी तो ये लंबी लंबी दाढ़ी लेके चिल्लाते रहते हैं, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, लेकिन जब दंगा होगा 2-4 तो हिंदू मरता है, क्योंकि हम लेट जागते हैं ना, क्योंकि हम सनातन धर्मी, हमारे अंदर करुणा है। लेकिन फिर जब हम आते हैं तो बुरा हाल हो जाता है। इस चीज का ना ध्यान रखना चाहिए। जहां जहां भी भारत के इतिहास में दंगा हुआ है, उसके बाद इन जिहादियों को भागना ही पड़ा है। तो इनसे कह रहा हूं, इनसे अपील कर रहे हैं कि तसल्ली से रहो, आप शांति से रहो। और इनफैक्ट ये कहूंगा कि आप हम में से ही हो, आप सब हमारे मुस्लिम भाई हो, वापस आओ, घर वापसी करो और चैन से रहो, और इस भारत देश को पुनः विश्वगुरु बनाने में ध्यान दो। जिन लोगों ने हमारे साथ लूटपाट करी, चाहे वो अंग्रेज रहे हो, चाहे वो अरब के टट्टू रहे हो, उन लोगों पर हमें पुनः राज्य करना है।
क्योंकि हमारा राज वहीं तक था। मक्केश्वर जो हमारा महादेव का टेम्पल है, जिसे मक्का मक्का ये करते रहते हैं, वो भोले शंकर भगवान का टेम्पल है, उसे हमें वापस छुड़ाना है। हमें इस तरीके से कार्य करना चाहिए। सब लोग केवल सेल्फिश होकर कि हाँ मुझे कहाँ पहुंचना है, मुझे कुछ कहाँ पहुंचना, इस सबसे बाहर निकल कर, अरे शहीद भगत सिंह को याद करो ना, जिस आदमी ने अपना बलिदान दे दिया हो अपने देश के लिए। चंद्रशेखर आजाद को याद करो, क्या क्या मिला उन्हें। अरे चंद्रशेखर आजाद की माता जी को तो कुछ भी नहीं मिला, कितनी गरीबी में उन्होंने जीवन व्यतीत करा है, लेकिन हम केवल अपने लिए जीते रहते हैं। अरे अपने आप को एक बड़े गोल से जोड़ो, भारत के अखंड जो सपने हैं हमारा, उससे जोड़ो आप। तो यही सब चीज मैं कहना चाहूंगा इस बारे में। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ मौजूद विशेष वार्ता के दौरान प्रदेश अध्यक्ष सुचित त्यागी जी, जो कि हिंदू युवा वाहिनी की ओर से इन्हें प्रदेश अध्यक्ष की नवनियुक्त जिम्मेदारी से नवाजा गया है। और जिस तरीके से हिंदू युवा वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष सुचित त्यागी ने कहा कि हिंदुओं के लिए जो भी कर्म करेंगे, अब इसके बाद हिंदुओं के लिए ही कर्म किया जाएगा। और योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का जो संकल्प है, उन्हें दोबारा से हिंदू युवा वाहिनी द्वारा साकार किया जाएगा। सहयोगी पंकज शर्मा के साथ गाजियाबाद से निशांत शर्मा, सक्षम न्यूज इंडिया।